हेलो 12th क्लास। आज हम आपके मैथ के पार्ट 1 की एक्सरसाइज 5.2 करेंगे डेरिवेशन को। डेरिवेशन को करने के कई तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके, जैसे में आप एक्स वी एक्स वाई कुछ भी मान के कर सकते हो या यू वी मान के कर सकते हो। अलग अलग तरीके होते हैं। उन तरीकों को हटा के हम इजी मेथड करने की कोशिश करेंगे, जिसमें सबसे पहला जो मैं आपको फार्मूला दूंगा वो दूंगा पी एफ टी, यानी डेरिवेशन का रूल है जिसे हम चेन रूल कहेंगे। सबसे पहले पावर को, फिर फंक्शन को, फिर थीटा को हम डेरिवेट करेंगे। इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूं। सपोज दैट हमारे पास है साइन स्क्वायर एक्स। क्या इसमें पावर दिखाई दे रही है? बिल्कुल दिखाई दे। तो पावर को डेरिवेट करो, ध्यान देना, यानी पावर को मैं आगे लिख लूंगा और इसकी एक पावर कम करके लिख दूंगा। डेरिवेशन का ये फार्मूला होता है ना, साइन एक्स बच गया। ठीक है, अभी मैंने पावर को डेरिवेट किया, फंक्शन को डेरिवेट नहीं किया। अब फंक्शन को करेंगे। फंक्शन क्या है मेरा? साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेशन क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक है, फिर थीटा का डेरिवेशन, एक्स का डेरिवेशन 1 होता है। तो ये आ गया हमारा आंसर। इसको हम साइन 2x भी लिख सकते हैं 12th क्लास। तो हम पीएफटी का यूज करके आगे के भी कई क्वेश्चंस इस पूरी एक्सरसाइज को करेंगे। देखो, अलग अलग टीचर्स इसको यू वी मान के भी करवाते हैं, वो मेथड भी ठीक है, पर वो थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अगर आप कुछ क्वेश्चंस इसके कर लोगे ना पीएफटी के थ्रू, फिर आपके लिए पूरी एक्सरसाइज जो है इजी हो जाएगी, आगे क्वेश्चंस भी इजी हो जाएंगे, क्योंकि अगली एक्सरसाइजों में भी हमें सिर्फ डेरिवेशन करना है। सबसे पहले हम हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, साइन थीटा के रूप में हमारे पास क्या है? एक्स स्क्वायर 5। सबसे पहले हम इसको y मान लेंगे। लेट y इज इक्वल टू, इस पूरे फंक्शन को हम क्या मान लेंगे? y। डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x। शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हो, नंबर नहीं काटते। जब हम लोग पेपर चेक करने जाते हैं तो अगर कोई बच्चा ये लिखता है तो इसके नंबर नहीं काटते हम लोग। फिर उसके बाद आप इसको डेरिवेशन कैसे करेंगे? y का डेरिवेशन हो जाएगा dy बाय dx। x के रिस्पेक्ट में करें ना, इसलिए dx। क्या यहां हमारे पास पावर है? साइन की कोई पावर है? नहीं। ध्यान देना, पावर जो है थीटा की है, फंक्शन की पावर नहीं है। तो यानी पावर का डेरिवेशन कैंसिल हो गया। अब फंक्शन पे आ जाओ। फंक्शन क्या हमारे पास? साइन। साइन का डेरिवेशन कॉस, और थीटा एज इट इज लिखना, कहीं थीटा को चेंज कर दो। 12th क्लास, थीटा एज इट इज आएगा आगे क्वेश्चन में, मैं आपको समझाऊंगा। अभी थीटा एज इट इज लिखना, यानी साइन, क्योंकि मैंने थीटा का डेरिवेट नहीं किया, तो साइन का डेरिवेशन कॉस, थीटा एज इट इज। अब डेरिवेशन ऑफ थीटा, यही ना फंक्शन का डेरिवेशन हो गया। आप थीटा का डेरिवेशन करेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x प्लस कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है, हम नहीं लिखेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया? 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा आंसर आ गया। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कोशिश करो इस फार्मूले को यूज करने की। कुछ क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन बाद में उसके सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे और आप इससे जल्दी कर लोगे। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कॉस थीटा के लिए हमारे पास क्या दे दिया इन्होंने? साइन एक्स। थीटा कुछ भी हो सकता है 12th क्लास, वी ऑल नो दैट। साइन लिखा, थीटा हमने लिख दिया एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी थीटा ही है। ठीक है, तो अब हम इस रूल का यूज करेंगे पीएफटी का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखेंगे क्या यहाँ पे पावर है? नहीं है। सबसे पहले काम तो हमारे से वाई मानना होगा। लेट वाई इज इक्वल टू कॉस थीटा, और थीटा की जगह हमें क्या लिखना है? साइन एक्स। तो y का डेरिवेशन, फिर वही डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम पावर चेक करें, क्या इस फंक्शन के ऊपर पावर है? नहीं है, तो पावर का डेरिवेशन खत्म। फंक्शन का डेरिवेशन, y का डेरिवेशन dy बाय dx। cos का डेरिवेशन क्या होता है? माइनस साइन थीटा यूं का यूं जब तक डेरिवेट ना हो जाए। थीटा हमेशा उस फंक्शन का यूं का यूं जब तक वो डेरिवेट ना हो जाए। साइन थीटा इनटू में फंक्शन का डेरिवेशन हो गया। आप थीटा को पकड़ो, थीटा का डेरिवेशन यानी साइन एक्स का डेरिवेशन। साइन एक्स का डेरिवेशन क्या हो गया हमारा? cos x, एंड दैट्स आवर आंसर। माइनस cos x को पहले लिख दो, साइन x। तो आई होप 12th क्लास क्वेश्चन सेकंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ज्यादा टफ नहीं है। इस फार्मूले के कारण ये थोड़ा सा इजी हो गया। आप इसको यू भी मान के भी कर सकते हो, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। पहुंचोगे आप यहीं पे, आंसर यही आना हमारा। यहाँ पे मैं dy बाई dx लिख देता हूँ। ठीक है, आंसर हमारा यही है, पर थोड़ा सा लेंथी मेथड हो जाता है। अगर आप इसका यूज करते हो तो भी आप उसे नाउ सी 12th क्लास। अब हमारे पास क्वेश्चन है साइन ए एक्स प्लस बी थीटा के लिए। तो सबसे पहले वही लेट y इज इक्वल टू दिस। अब इसको डेरिवेशन में दो, पहले लिखो डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x। y का क्या हो जाएगा हमारा? dy बाय dx। साइन का डेरिवेशन क्या होता है? cos थीटा, क्योंकि पावर है नहीं तो पावर को डेरिवेट नहीं करेंगे। cos थीटा एज इट इज, जब तक इसको डेरिवेट ना कर रहे हैं, थीटा हमेशा वही लिखा जाएगा।
साइन का डेरिवेशन कॉस, अब थीटा का डेरिवेशन, ए एक्स का डेरिवेशन ए, प्लस में बी कांस्टेंट है, बी को हम नहीं लिखेंगे, हमारा आंसर आ गया। याद रखना कभी भी कांस्टेंट के साथ अगर x है ना और इसको डेरिवेट करोगे तो कांस्टेंट ही आ जाएगा। 9x के साथ x था, डेरिवेट किया 9 आ गया, -7x था, डेरिवेट करोगे x गायब -7, तो यहाँ पे ax था, डेरिवेट किया x गायब हो गया a। सो फाइनल आंसर क्या आ गया हमारा, dy/dx इज इक्वल टू a, आगे लिख दो cos थीटा के लिए ये हो गया हमारा। तो आई होप PFT से हमारा आसान हो जा रहा है, क्योंकि देखो पहले हमने पावर देखा, पावर नहीं था, फिर हम फंक्शन को डेरिवेट करेंगे। फंक्शन ये हमारा, ठीक है, ये फंक्शन है ना, फंक्शन का डेरिवेशन कर दिया cos, फिर उसके बाद हमने इस थीटा का डेरिवेशन करा, इस रूल से जरूर PFT, इससे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो हमारे पास ये है, इसमें थीटा का भी थीटा है, sec का थीटा क्या है tan√x, फिर tan का थीटा क्या है √x, यानी 2 बार थीटा है। आप घबराना नहीं है, बस आप इसी रूल से फॉलो करना, आपका आंसर आ जाएगा। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, लेट y इक्वल टू दिस, पावर है हमारे पास नहीं है, तो sec का डेरिवेशन क्या होता है, लिख देता हूं मैं, sec थीटा, अब थीटा का है ना, तो थीटा जो है वो एज इट इज लिखा जाएगा, sec थीटा और tan थीटा, ये तो डेरिवेशन हो गया हमारे फंक्शन का, ये हमारा फंक्शन था ना, इसका डेरिवेशन होता है sec थीटा tan थीटा। अब आ जाओ इसके थीटाओं के डेरिवेशन पे, tan का डेरिवेशन sec स्क्वायर, फंक्शन का हो गया ना, अब थीटाओं की बारी है, तो tan का डेरिवेशन sec स्क्वायर, इसका थीटा भी यूं का यूं रहेगा, इसका थीटा भी क्या रहेगा, यूं का यूं, जो tan का है वही उसके डेरिवेशन का रहेगा। tan का डेरिवेशन हो गया, अब √x, sec का भी हो गया, tan का भी हो गया, √x रहेगा। √x का डेरिवेशन हमेशा याद रखना 1/2 √x आएगा। कैसे आएगा दिखा देता हूं, √x है, √x को मैं, रूट को मैं 1/2 लिख सकता हूं, अब डेरिवेशन करूंगा तो पावर आगे आ जाएगी, और पावर में से 1 माइनस करते हैं हम, तो हाफ में से 1 गया, -1/2, इस माइनस को कैसे हटाएंगे, नीचे लाके, और 1/2 का मतलब क्या हुआ, रूट। तो आप याद रखना कभी भी कि √x का डेरिवेशन 1/2 √x होता है। आप इस बात को हमेशा याद रखना कि √x का डेरिवेशन होता है 1/2 √x, ठीक है। और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, sec थीटा यूं का यूं, tan थीटा, sec का डेरिवेशन होगा, फिर अब इस थीटा का डेरिवेशन को, tan का डेरिवेशन sec स्क्वायर, थीटा यूं का यूं, फिर इस थीटा का डेरिवेशन 1/2 √x। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट प्रॉब्लम रहती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 12th क्लास, दो फंक्शनल और डिवाइड में है, तो डिवाइड वाले के लिए क्या रूल, अगर आप लोगों को याद हो 11th क्लास में भी करवाया गया था आप लोगों को, fx gx, इसका फार्मूला याद रखना है, नीचे वाला एज इट इज लिख के उसका स्क्वायर, नीचे वाला एज इट इज लिख के उसका स्क्वायर, फिर नीचे वाला एज इट इज, यानी आपको क्या करना है, नीचे वाला लिख के उसका स्क्वायर, फिर नीचे वाला ऊपर लिख देना है, फिर डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट यानी ऊपर वाला माइनस, अब ऊपर वाले का डेरिवेशन हो गया है तो वही चुपचाप रहेगा, gx का डेरिवेशन यानी नीचे वाले का डेरिवेशन। आप इस रूल को ध्यान रखना, नीचे वाला लिखा उसका स्क्वायर कर दिया, फिर नीचे वाला उठा के ऊपर यूं का यूं लिख दिया, फिर ऊपर वाले का डेरिवेशन माइनस, ठीक, ऊपर वाला एज इट इज, नीचे वाले का डेरिवेशन। मैं इसमें आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे, लेट फंक्शन y, वही डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेशन dy/dx। अभी मैंने आपको क्या बताया था, नीचे वाला एज इट इज लिख के उसका स्क्वायर, नीचे वाला लिखा और हमने क्या किया, उसका स्क्वायर कर दिया, फिर नीचे वाला एज इट इज लिख दिया, ये बताया था ना मैंने आपको। फिर ऊपर वाले का डेरिवेशन है, ऊपर फंक्शन क्या है, साइन, पावर तो नहीं है ना इसकी, यानी फंक्शन है, साइन का डेरिवेशन कॉस, थीटा एज इट इज, थीटा तब चेंज होता है जब उसको डेरिवेट किया जाता है। अब ax प्लस बी का डेरिवेशन अभी हमने पहले भी किया था, a आ जाएगा, हो गया, नीचे वाला यूं का यूं, ऊपर वाले का डेरिवेशन माइनस, अब ऊपर वाला बेचारा चुपचाप रहेगा क्योंकि उसको हमने डेरिवेट कर दिया है, डेरिवेशन ऑफ दिस कॉस, फंक्शन क्या है कॉस, कॉस का डेरिवेशन माइनस साइन, इसका थीटा एज इट इज cx प्लस डी, और cx का डेरिवेशन इनटू में c, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, cos cx प्लस डी, इस a को आगे लिख देते हैं, कांस्टेंट को ना आगे लिख दिया, cos cx प्लस डी
कॉस ए एक्स प्लस बी। इस माइनस से ये माइनस करके क्या बन जाएगा हमारा प्लस, और कांस्टेंट को आगे सी को आगे लिख देते हैं। ठीक, क्या बच गया हमारा साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी, और ये सी जो कांस्टेंट है इसको आगे लिख दिया, नीचे वाला एज इट इज। आप अपना आंसर यहां भी छोड़ सकते हो, पर एनसीईआरटी में इन्होंने इसको डिवाइड करके दिखा रखा, आप वो भी कर सकते हो। एक बार इसके अपॉन में ये पूरा लिखा, जो कटता हो काट दो, साइन कॉस में बदल जाएगा tan में। इधर भी सेम ऐसे ही होगा, कट कुट के tan कॉट में बदल जाएगा। तो बेसिकली चीज आपको एक तो ये याद रखना है ये फार्मूला क्या है, और इसको तो यूज करना ही है। ठीक है, डिवाइड वाला फार्मूला समझ में आ गया। नीचे जो फंक्शन उसका स्क्वायर, फिर नीचे वाला ऊपर एक बार, फिर ऊपर वाले का डेरिवेशन माइनस ऊपर वाला एज इट इज, ये दूसरा एज इट इज। ठीक है, आई होप क्वेश्चन 5th आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 ओके 12th क्लास। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा फंक्शन हो गया, इसको y मान लेंगे, लेट y। अब इसको वही डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x, पर यहां देखो यहां दो फंक्शन है और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, डॉट प्रोडक्ट ना मल्टीप्लाई। तो जब कोई फंक्शन मल्टीप्लाई में हो और उनको डेरिवेट करना हो तो हम कैसे करते हैं, एक बार पहले का डेरिवेशन, दूसरा एज इट इज, प्लस पहला एज इट इज क्योंकि उसको डेरिवेट कर चुके हैं इसलिए डेरिवेशन ऑफ दूसरा। ठीक है, यानी एक बार पहले को डेरिवेट करो, दूसरा एज इट इज रखो, फिर पहला एज इट इज दूसरे को डेरिवेट। सेम यही चीज हम यहां पे करते हैं। अब इसमें कॉस क्यूब दे रखा है, तो ये क्यूब इस थीटा का है। वही अगर ये क्यूब यहां पे होता है ना, तो ये क्यूब को हम इस क्यूब को हम ऐसे लिख सकते थे, पर यहां पे ये क्यूब बीच में ना होके कहां पे है, एक्स के ऊपर है, तो ये थीटा का ही माना जाएगा। फंक्शन क्या हमारे पास कॉस, इसकी कोई पावर नहीं है, पीएफटी याद है ना, पीएफटी पावर है नहीं, फंक्शन की पावर नहीं है, थीटा की वो बात अलग है, लेकिन फंक्शन की नहीं है। कॉस का डेरिवेशन माइनस साइन, थीटा चेंज नहीं करना, फंक्शन को डेरिवेट हमने कर दिया। अब इसका थीटा उसको डेरिवेट करो, एक्स की ओवर डेरिवेशन 3 आगे एक पावर कम, इस पूरे का डेरिवेशन हो गया, ये बेचारा एज इट इज लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स इज टू पावर 5, और प्रोडक्ट रूल में प्लस आता है बीच में। अब क्योंकि हमने इसको डेरिवेट कर दिया तो इसको चुपचाप से ऐसे लिख दो। अब यहां पर पहली बार हमें पावर दिख रहा है, देखो इस फंक्शन का पावर दिख रहा है ना, तो पावर कैसे करेंगे, 2 को आगे लेके आएंगे, साइन फंक्शन लिखेंगे, उसकी पावर कम हो जाएगी, 2 में से एक गया, एक पावर 1 लिखो या मत लिखो, थीटा एज इट इज। ध्यान देना अभी मैंने सिर्फ पावर को डेरिवेट किया, फंक्शन को यानी पावर को सॉल्व किया। अब फंक्शन को करेंगे, पावर डेरिवेट हो गया हमारा। अब फंक्शन साइन का डेरिवेशन क्या होता है, कॉस थीटा एज इट इज, थीटा एज इट इज, फंक्शन को भी कर दिया, पावर को भी कर दिया। अब रह गया हमारा थीटा, थीटा क्या है, x इज टू 5, तो 5 आगे और x की पावर 1 कम 4। माइनस वाले को पीछे लिख दिया करो, कांस्टेंट है यहां पे, हाँ 3x² साइन x क्यूब साइन स्क्वायर x इज टू 5। देखो मैंने इसको उठा के पीछे लिख दिया। पीछे क्यों लिखा, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स को पीछे लिख दो, यहां पॉजिटिव ना उसको आगे लिख दो। माइनस साइन एक्स क्यूब 3x² साइन स्क्वायर 5x इज टू 5 लिख दिया। यहां ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको कर दो, 5 इंटू 2 10, x इज टू पावर 4। ठीक, और क्या बच गया, साइन x की पावर 4 कॉस x की पावर 5। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। कुछ मिस तो नहीं हो गया, हाँ मिस हो रहा है भाई, कॉस क्यूब मिस हो गया हमारा, ये कॉस क्यूब मिस हो गया ना हमारा, पीछे लिख दो, आगे पीछे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, देखो यहाँ पे कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 1 2 3, तो 3। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसमें आपको प्रोडक्ट रूल सीखने को मिल गया और पीएफटी तो हमारा चल ही रहा है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ सी 12th क्लास क्वेश्चन नंबर 7, ये हमारे पास है, इसको हम सबसे पहले y मान लेंगे, लेट y इज इक्वल टू
दिस फंक्शन। ठीक है, अब देखो 12th क्लास, आप इसको कई तरीके से कर सकते हो, पर आसान तरीका पता क्या है, कांस्टेंट को यूं का यूं, इस रूट का मतलब क्या हुआ 1/2 ना, कभी भी स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 और cot x स्क्वायर, ये हमारे पास फंक्शन हो गया। अब डेरिवेट करने में थोड़ा आसानी होगी क्योंकि PFT लग जाएगा ना आसानी से, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा हमारा dy/dx। कांस्टेंट को कभी मत छेड़ो, कांस्टेंट का कोई रोल नहीं होता। अब वही PFT, क्योंकि इसके पास फंक्शन की पावर है तो पावर आगे आ जाएगी cot x स्क्वायर, और इसके पावर में से हम 1 माइनस करेंगे, है ना, इनटू में cot का डेरिवेशन। cot का डेरिवेशन क्या होता है, माइनस cosec स्क्वायर थीटा। क्या होता है cot का डेरिवेशन, माइनस cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब पावर का डेरिवेशन हो गया, फंक्शन का हो गया, ट्रिग्नोमेट्री थीटा का रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेशन 2x, इस 2 से ये 2 कट गया, cot की पावर क्या आ गई हमारी, cot x स्क्वायर की पावर क्या आ गई हमारी -1/2। माइनस कैसे हटाएंगे, नीचे ले जाओ, माइनस हट गई, किसी फंक्शन के माइनस हटाने को उसको रेसिप्रोकल कर दो, -1/2 आया ना तो नीचे 1/2 आ जाएगा, और 1/2 को 1/2 ना लिख के आप रूट में भी लिख सकते हो, माइनस था आगे आ जाएगा, ये माइनस था ना आगे आ जाएगा, और क्या बच गया 2x cosec स्क्वायर x स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। अब आप कहोगे सर बुक में तो साइन कॉस में दे रखा है, हम उसमें भी कर सकते हैं और यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। cosec को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर, वो नीचे आ जाएगा, cot को हम sin बाई cos तोड़ के भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। देखो मैथ को आप जितना सिंपल रखोगे ना उतना अच्छा रहेगा, हमें कोशिश वही करने की हम आंसर लेकर आए, हो सकता है हमारा आंसर दूसरे उसमें दिखे। ठीक है, तो ये नेगेटिव, ये हमारा फंक्शन था। ठीक, एक शॉर्टकट देता हूं, याद रखना, रूट के फंक्शन का डेरिवेशन पता है क्या होता है, रूट के फंक्शन का, मैं यहां fx लिख दो, फंक्शन का डेरिवेशन होता है 1/2 रूट में फंक्शन इनटू में डेरिवेशन ऑफ फंक्शन। क्या कहा मैंने, कोई भी फंक्शन हो 1/2 फंक्शन इनटू डेरिवेशन ऑफ फंक्शन कर दो, यहां भी वही आंसर आया हुआ है, यहां भी आप देखोगे तो वही आंसर आया हुआ है। ठीक है, पहले आप इस मेथड को समझ लो, अब जो मैंने समझाया उससे करके दिखाता हूं मैं इसको मिटा देता हूं, और मैंने जो ये रूल लिखा है ना, ये शॉर्टकट्स होते हैं। आप 12th क्लास में जितने अच्छे शॉर्टकट्स यूज करोगे उतना आपका टाइम बचेगा, सीबीएसई में आप पेपर जल्दी कर लोगे। फंक्शन क्या है, रूट में हमारे पास ये है ना, हम इसको कुछ ऐसा वैसा नहीं लिखते, सीधा ये चलने देते हैं। देखो यहां से सीधा यहां से यहां पे कितने आसानी से आ जाएंगे, और एक बार में आंसर आ जाए जो आया था 2, तो एज इट इज, रूल क्या है 1/2 एज इट इज, ठीक, इनटू में इसका डेरिवेशन। लो बस यहीं पे आंसर, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं थी। रूल क्या है, ये 2 देखो, ये 2 तो यहां पे है, इस फंक्शन को 1/2 फंक्शन रूट में इनटू में डेरिवेशन ऑफ फंक्शन, इस 2 से ये 2 कट गया, वही आ गया हमारा आंसर -2x cos x स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में रूट cot x स्क्वायर। तो ये फार्मूला याद रखना, ये चीज मैं यहां भी करके दिखाऊंगा। क्वेश्चन 8 देखो, सबसे पहले हम इसको क्या मान लेंगे, लेट y फंक्शन, इसको हम क्या मान लेंगे y, फिर इसको सीधा डेरिवेशन लिखो, डेरिवेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा हमारा dy/dx। cos का डेरिवेशन, पावर है नहीं भैया, थीटा की पावर है ना, फंक्शन की तो पावर नहीं है, तो पावर कैंसिल हो गया, PFT में हमारा पावर कैंसिल हो गया, फंक्शन है फंक्शन, cos का डेरिवेशन माइनस साइन थीटा एज इट इज, और रूट x का डेरिवेशन अभी बताया था, याद रखना 1/2 रूट x, 1/2 रूट x, तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या है माइनस साइन रूट x अपॉन में 2 रूट x, एंड दैट्स योर आंसर। तो आई होप आपको 7th और 8th क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको किसी क्वेश्चन में डाउट्स आते हैं, मेरे किसी मेथड में आपको लगता है कि प्रॉब्लम है या आपको डाउट आ रहा है कुछ, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। थैंक 12th क्लास, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।